Hello everyone, my name is Shweta and I am a student of VBA second year, and today I am going to giving a presentation on marketing research process. So let's start the video. Process of marketing research. So our first point is define the problem and research objective. सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और फिर उसके ऊपर हम रिसर्च करेंगे। तो जब हम रिसर्च करेंगे तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है। प्रॉब्लम शुड नॉट बी डिफाइंड टू बी ब्रॉडली और टू मच नैरो। जो प्रॉब्लम का जो हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना निकालें कि हमारे पास हमने बहुत सारा डेटा कलेक्ट कर लिया और उससे हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, कोई पॉलिसीज़ नहीं बना पा रहे। और सेकंड कि वो बहुत नैरो भी नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत ही कम रिसर्च किया है। तो इससे क्या होगा, अगर हमने बहुत कम रिसर्च किया होगा तो इससे हम पॉलिसीज़ जब भी नहीं बना पाएंगे और कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलेगा। एंड हमें रिसर्च करते समय दो बातों को ध्यान रखना चाहिए, व्हाट इज़ टू बी रिसर्च एंड वाई इज़ टू बी रिसर्च। हम क्या रिसर्च कर रहे हैं एंड सेकंड इज हम क्यों रिसर्च कर रहे हैं। ओके, सो आवर सेकंड पॉइंट इज डिफाइन रिसर्च, डिटरमाइन रिसर्च डिज़ाइन। सेकंड हम क्या करेंगे कि डिटरमाइन करेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है। डिज़ाइन डिसाइड करेंगे कि हम किस टेक्निक का यूज़ करेंगे जिससे कि हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज फील्ड वर्क डेटा कलेक्शन। अब हम देखेंगे, अभी तक तो हमें प्रॉब्लम पता चल गई, अब हमने डिज़ाइन भी टेक्निक भी डिसाइड कर लिया कि हम किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या करेंगे कि अभी हमने डिसाइड कर लिया है तो अब हम इसको प्रैक्टिकली अब हम डेटा को कलेक्ट करेंगे। एंड द फोर्थ पॉइंट इज डेटा एनालाइज। अब हमारे पास डेटा भी कलेक्ट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज हम किस बेस पे करेंगे कि जो भी अननेसेसरी जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ है उसको हम रिमूव कर देंगे और जो यूज़फुल है जिससे कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा उसे हम राइट डाउन कर लेंगे या फिर हम समझ लेंगे। एंड फोर्थ इज रिपोर्ट प्रिपेयर प्रेजेंटेशन डेटा। अब रिपोर्ट प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन डेटा में हम सारी चीज़ें लिखते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, हमने किस टेक्निक से सॉल्व किया है एंड डेटा हमने कलेक्ट जो कर लिया है और फिर हम उसको डेटा को एनालाइज करने के बाद हमने क्या वो बनाई है, पॉलिसीज़ बनाई है। ओके, एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज फोरकास्टिंग। जो मार्केटिंग रिसर्चर्स होते हैं उन्हें पहले से ही पता होता है कि कंज्यूमर को किस तरीके के प्रोडक्ट की नीड है, तो फोरकास्टिंग में हेल्पफुल होता है कि हमें इस तरीके का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है जिससे कि कंज्यूमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें। सो इट्स हेल्पफुल फॉर फोरकास्टिंग एंड असेसिंग प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। मार्केटिंग रिसर्चर्स को इस चीज़ की भी स्टडी कर चुके होते हैं कि कंज्यूमर को किस तरीके की प्रोडक्ट की नीड है और उसके डिसलाइक्स लाइक्स के बारे में वो सब कुछ, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को परचेज़ करता है। सो इट्स हेल्पफुल फॉर प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ राइटफुल प्रमोशन। मार्केटिंग रिसर्च जो है हमें पहले से ही सब कुछ पता होता है कि कंज्यूमर को किस तरीके की प्रोडक्ट की नीड है। सो इससे क्या होता है कि राइटफुल प्रमोशन करते हैं, जिसकी कंज्यूमर को रियलिटी में नीड है वो उसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको प्रमोशन करते हैं। अंडरस्टैंडिंग न्यू मार्केट। मार्केटिंग रिसर्च जो है वो न्यू मार्केट को जानने में हेल्पफुल होता है। कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू ओकेशन। सो ये हेल्पफुल होता है कि न्यू मार्केट की स्टडी करने में और अंडरस्टैंडिंग में। इट मिनिमाइज एनी इन्वेस्टमेंट रिस्क। मार्केटिंग रिसर्च जो है एनी रॉन्ग इन्वेस्टमेंट को भी प्रोहिबिटेड करता है। हमें पहले से ही पता होता है कि मार्केट रिसर्च अगर की होती है तो हमें पहले से ही बात पता होती है कि अगर हम इस जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा डूब सकता है, तो वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। ओवरऑल बिजनेस डायरेक्शन। मार्केटिंग रिसर्च जो है वो ओवरऑल बिजनेस को डायरेक्शन देता है, कॉम्पिटिटर से रिलेटेड, प्राइस से रिलेटेड, कंज्यूमर की प्रेफरेंस से रिलेटेड, कंज्यूमर की लाइक डिसलाइक, ये ओवरऑल डायरेक्शन देता है बिजनेस को। एंड लास्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारे कॉम्पिटिटर जो है मार्केट में उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करें। लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। फर्स्ट पॉइंट इज़ यूज़ एक्सपेंडिचर्स। मार्केटिंग रिसर्चर जो होता है उसको क्या करना पड़ता है, कंपनी को एक अमाउंट पे करना पड़ता है रिसर्च करने के लिए, तो इससे क्या होता है टाइम भी वेस्ट होता है, मनी भी वेस्ट होती है। सो इट्स ये कंपनी का एक्सपेंडिचर्स बढ़ाता है। सेकंड पॉइंट इज़ बायसनेस इन कलेक्टिव डेटा। डेटा को कलेक्ट करते समय बायसनेस हो सकती है कि अगर सही से डेटा को कलेक्ट नहीं किया गया और हमें सही से प्रॉब्लम नहीं पता चली तो फिर सही पॉलिसीज़ नहीं बन पाएंगी और जिससे कि प्रॉब्लम भी नहीं सॉल्व हो पाएगी। एंड थर्ड पॉइंट इज़ अनप्रिडिक्टेबल ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन का बिहेवियर क्या है, अकॉर्डिंग चेंज होता ही रहता है,
तो क्या पता हमने अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और उसके ही नेक्स्ट टाइम कंज्यूमर को कोई और प्रॉब्लम फेस होने लगी है, वो प्रोडक्ट को नहीं परचेज़ कर रहा है, उसकी लाइक डिसलाइक चेंज हो गई हैं। तो क्या है कि ये वेस्टफुल भी हो सकता है कई बार मार्केटिंग रिसर्च। एंड रिक्वायर्ड इंटेलिजेंट हैंडलिंग। मार्केटिंग रिसर्च क्या है कि इसमें डेटा को कलेक्ट कर लिया गया और अगर डेटा जिसने कलेक्ट किया है उसके बाद जैसे इससे पॉलिसीज़ बनानी है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो डेटा को कैसे कलेक्ट करेगा, तो फिर भी ये डेटा अनसक्सेसफुल होता है, इसका कोई यूज़ ही नहीं हुआ है ढंग से। एंड सप्लीमेंटेड नॉट सब्सिट्यूट। मार्केटिंग रिसर्च का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, इट कंपल्सरी इफ़ अ प्रॉब्लम फेस बाय ऑर्गेनाइजेशन। रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंट रिसर्च। इसमें क्या है कि जो रिसर्चर है उसे भी मतलब स्पेशलिस्ट होना चाहिए रिसर्च करने में, क्योंकि अगर वो सही से डेटा कलेक्ट नहीं करेगा तो फिर सही से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और कंपनी की प्रॉब्लम जो फेस हो रही है उसको दूर नहीं किया जा सकता। नो टाइम गैप अलाउड बिटवीन रिसर्च एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सबसे पहले क्या करेगा कि प्रॉब्लम को फेस करेगा, फिर उसकी रिसर्च करेगा, रिसर्च करने के बाद पॉलिसीज़ बनाएगा। सो क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन और प्रॉब्लम को सॉल्व करके पॉलिसीज़ बनाने के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।